दोस्तों, मोदी हुकूमत ने अपनी मुहिब्बुल वतनी में पाकिस्तान के ऊपर हर तरह की पाबंदी लगा दी। सबसे पहला टारगेट बना क्रिकेट। पाकिस्तान के साथ दो तरफा बायलैटरल सीरीज खेलने पर पाबंदी, पाकिस्तान के साथ तिजारत करने पर पाबंदी, सफारती तल्लुकात खत्म कर दिए, पाकिस्तान के फनकारों को बैन कर दिया, फिल्में ड्रामे बैन कर दिए, इवन पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स वो भी इंडिया में ब्लॉक कर दिए। लेकिन जब बात आई एशिया कप की तो वहां पे अपनी टीम को वहां पे पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी। यानी इतनी मुनाफकत। एशिया कप जब पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद पहले तो बायलैटरल सीरीज तो पहले ही नहीं होती ना, पहले वो पाकिस्तान के साथ उनको लगता है कि खेलना गुनाह है क्योंकि अपने लोगों को बेवकूफ भी तो बनाना है ना। लेकिन जब बात आई पैसे की, जब बात आई एशिया कप की, जब बात आएगी आईसीसी इवेंट की, तो वहां पे चूंकि पैसा इन्वॉल्व है और बीसीसीआई को मनाना भी आता है इंडियन गवर्नमेंट को, और वहां पे जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की भी जो गैरत है वो भी किसी काम की नहीं आई, और वहां पे उन्होंने जो है वो एशिया कप के अंदर जो इंडियन टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत दे दी। यानी इस तरह की मुनाफकत आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये लोग जब पहलगाम का अटैक हुआ था बिना प्रूफ के, बिना किसी चीज के, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आन जो है वो ताने कसे, इल्जामात दिए, फिर पाकिस्तान के साथ वो जंग हुई जो आपने जो देखा, उसके बाद तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब पाकिस्तान के साथ ना तो क्रिकेट के अंदर हम बायलैटरल सीरीज तो पहले ही नहीं होती, ना एशिया कप के अंदर खेलेंगे, ना आईसीसी इवेंट के अंदर खेलेंगे, पाकिस्तान के कहीं भी जाके पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, किसी तरह की स्पोर्ट्स पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया, इवन सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान की जितनी सेलिब्रिटीज थी उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया, ड्रामे बैन, सब कुछ किया अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, सब कुछ किया। लेकिन अब जब एशिया कप के हवाले से बात आई है तो अभी आज इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को ये इजाजत दे दिया है कि वो एशिया कप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एशिया कप की सदारत किसके पास है? मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो आप ये कह लें कि इस वक्त जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो भी वही हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो भी वही हैं। होस्टिंग जो एशिया कप की है वो इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया जो है वो पहले ये कहता था कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान के साथ कहीं नहीं खेलेंगे, और यही गोदी मीडिया ये भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ आप किसी तरह की क्रिकेट नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अब ये खबर सामने निकल के आई है कि जो है वो इजाजत मिल गई है और अब एशिया कप होने जा रहा है। हमने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था मैंने आपको कि यार यहाँ पे पाकिस्तान के साथ खेलना बाइकआउट नहीं हो सकता क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, और पैसा ही जो चाहता है पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं होगा तो इंडियन क्रिकेट पैसा कहां से कमाएगी? एशिया कप के अंदर पैसा कहां से आएगा? आईसीसी इवेंट के अंदर पैसा कहां पे आएगा? तो ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही पैसा आता है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी खत्म हो सकती है, आईसीसी क्रिकेट फिर भी चलती रहेगी, लेकिन वो कह लेना कि मुर्दा हो जाएगी अगर आईसीसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। तो उसकी पहली शहादत आपने देखी थी जब वुमेन का T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ था। पाकिस्तान और इंडियन वुमेन को एक ही इवेंट के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर रखा और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी रख दिया। उसके बाद जो है वो लेजेंड लीग, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच रख दिया, और वो जो लोग लेजेंड बैठे हुए थे जो टीवी के ऊपर बैठ के जहर फैला रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ताने कस रहे थे, सबसे पहले वो 20-30 हज़ार डॉलर की खातर वहां पे जाके पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को तैयार हो गए। और अब एशिया कप की जब बारी आई, ये लग रहा था कि ये इंडियन जो है वो इंडिया आईसीसी इवेंट तो चलो दूर की बात है, एशिया कप तो कम अज कम ये तो बाइकआउट करेगा, एशिया कप नहीं खेल सकता। तो अब जो है वो खबर सामने आ रही है, पहले हमने इसको रिपोर्ट किया था और इंडियन मीडिया इसको डिनाई कर रहा था कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इजाजत नहीं देगी, ये होगा। और आज ये खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इजाजत देती है। तो जिसका मतलब यह है कि अब सितंबर के अंदर आपको एशिया कप बहुत जल्द होता हुआ नजर आएगा। ढाका के अंदर मीटिंग भी थी, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम जो है वो ढाका के अंदर मीटिंग के अंदर नहीं जा सकते, ये मीटिंग का लोकेशन चेंज की जाए, वेन्यू चेंज किया जाए, कहीं और पे रखी जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस पर स्टांस लिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी नहीं है आपका आना, तो आप घर में बैठें। तो उसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि हम जो है वो मीटिंग वहीं पे कराएंगे, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद जब सोनी नेटवर्क ने पोस्टर जारी किए, वो भी एक हिंट था कि एशिया कप होने जा रहा है, सब कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं, पीछे से डिसाइडेड हैं, टीमें वर्क कर रही हैं, ब्रॉडकास्टर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ ओके है, बस जो है वो बताया नहीं जा रहा। मतलब कि वो नाचना भी है और घूंघट भी जो है वो तान के रखना है, इस तरह का हिसाब था बीसीसीआई का कि वो इतराफ नहीं करते लेकिन ये नहीं बताते कि यार पाकिस्तान के साथ खेलने से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। खैर अच्छी बात है, मैं तो ये जब समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इवन बायलैटरल क्रिकेट भी होनी चाहिए।
सारे ताल्लुकात आपस में ठीक होने चाहिए। अच्छे चंद लोगों की खातर जो नफरत फैलाते हैं उनकी वजह से, सारे लोग इंडिया में बुरे नहीं हैं, ये नहीं है कि सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे वहाँ पे हैं जो लोग नफरत फैलाते हैं, पाकिस्तान इंडिया को दूर रखना चाहते हैं, और उनका जो है वो मकसद ही सिर्फ ये है। लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए, खेलों और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए। तो खैर ये अच्छी अपडेट है, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेयर रोज़ हम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।